Assalamu alaikum to all. So we are going to do question number 6 from exercise 6B D3 book में से. So let's start to read the question. There is written the diagram shows triangle या area triangle ही कह देते हैं triangle ABC with vertex A, B and C. So यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं एक ट्राइंगल बना है, उसके वर्टेक्स जो हैं ये हैं. और आगे पढ़ लेते हैं जो फाइंड करना है, जैसे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी. पहली बात, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो हम एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, पहली बात ये जो बी और सी की लेंथ फाइंड करनी होती है. उसकी जो बेस है, बेस तो बहुत इजी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है. बेस हम वैसे ही काउंट कर लेते हैं, कितने यूनिट हो जाएंगे. ये पूरा 1 यूनिट है और ये पूरा 1 है, ये 1, यानी कि बेस इसकी 3 ले लेंगे. लेकिन हमें हाइट भी हम टॉप पॉइंट से बिल्कुल सीधा देखेंगे, ये यहाँ तक आ रही है तो हाइट क्या हो जाएगी, ये काउंट कर लेते हैं. 3 to यहाँ 4 है ना, 4 से 3 1 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 और 2 यहाँ से यहाँ तक 3. तो हाइट भी हमारी 3 है. और यहाँ पर हम अगर देखा जाए बेस भी 3 है, तो हम फॉर्मूला में इसको पुट कर लेंगे. जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस हाइट. ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं. जैसे कि आपको मैंने बताया बेस हमारी क्या होगी, 3 यूनिट्स है और हाइट भी 3 यूनिट्स है. तो हम ये यहाँ ऐसे ही चलाएंगे. और इसके अलावा हाफ मल्टीप्लाई 3 बेस थी और हाइट भी 3 थी. ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 3 3 9 9/2 हो जाएगा. और अगर इसको देखा जाए तो एक टेबल में नहीं आ रहा है तो हम कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं. इसके हो जाएगा 4.5. तो ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया है हमारा. अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं. यहाँ सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा जैसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस. मतलब फाइंड ए सी की जो लेंथ फाइंड कर ली और उसको डिवाइड वगैरह आखिर में जो करते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंस फिगर में हमें वैल्यू रखनी है. बेसिकली हमें ए सी की यानी कि ए और सी की लेंथ फाइंड करनी है. तो उसका फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ए सी, और उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको पता ही है a और c आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, देख लेते हैं. a के है -2 और 1, c का है 3 और 4. तो ये x2 हो गया, y2, x1 और y1. अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. लेंथ ऑफ AC चलाएंगे, ऑफ AC इक्वल्स टू x2. यहाँ हो गया हमारे पास, x2 रखना है तो फॉर्मूला में 3 गिवन है, हम यहाँ 3 लिख देंगे. माइनस x1 जो है x1 माइनस में ही है तो इसको एक और ब्रैकेट में लिख देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 वी हैव 4 माइनस y1 इज 1. सो इट इज 4 माइनस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पे ये कंटिन्यू करिएगा. अब पहले हम ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3 + 2 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज 3 होल स्क्वायर. अब 5 5 25 यू नो. तो यहाँ पर 3 3 9. अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम. 9 4 14 1 आ गया 3. तो यहाँ पे 34 जो है आपका 34 रूट में आया है. अब 34 का रूट निकालेंगे तो आपको बेसिकली डेसिमल में वैल्यूज मिल जाएंगी, और हम 2 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे वैल्यूज. 5.83 तक. मैंने 83 क्यों लिया, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस लेनी थी, 2DP लिख दिया मैंने, और यही हमारा आंसर था. यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ AC. आखिर में लिख देती हूँ लेंथ ऑफ AC. और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका डन. यहाँ थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, जो कि बहुत ही यहाँ आपके सामने दिख रहा है. थर्ड
6 का थर्ड पार्ट जो कि बहुत इजी है, पढ़ लेते हैं। गिवन दैट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। विच मीन्स ये लोग कह रहे हैं ये ग्राफ है, ये तो ट्राइंगल है लेकिन इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दें, और जब कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका फोर्थ पार्ट होगा वो जो होगा डी कहलाएगा। तो डी तो नाम रख देंगे लेकिन उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ऑब्वियसली आपको पता है जब भी कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस ही शेप में होता है। दो जो है स्लाइटली इंक्लाइन शेप्स होती हैं यहाँ साइडों की, और 2 स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से ये स्लाइटली जो है इंक्लाइन बन रही है लाइन, तो यहाँ पे भी एक स्लाइटली इंक्लाइन बनना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि यहाँ कितने यूनिट से 3, तो मैं यहाँ से काउंट करूंगी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, विच मीन्स ये एक लाइन बनेगी और फिर यहाँ से इसको स्लाइटली इंक्लाइन वे में हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम रख देंगे डी और कोऑर्डिनेट लिख देंगे। वाई पे तो ये देखें वाई लाइन पे 4 आ रहा है, और अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट आगे मूव नहीं हो रहा, मतलब एक्स पे तो कहीं मूव नहीं हुआ ना, ये तो एक्स तो 0 रहेगा और वाई 4, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट का आंसर है जो कि बहुत ईजी था। अब हम यहाँ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। गिवन दैट के इज पॉइंट जिसके वर्टेक्स होंगे टी और वाई, और टी और 4, यानी कि ये जो एक्स है टी होगा, वाई जो होगा 4 होगा। एंड द एरिया ऑफ द बी सी के इज द 12 यूनिट फ्रॉम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। अच्छा, पहली बात तो इन्होंने बोला इस पे एक बी और सी से लेकर एक और नया पॉइंट बन रहा है जिसका नाम के है, और उस के को कोऑर्डिनेट होंगे वो टी एक्स होगा और y जो है 4। पहले हम देख लेते हैं, t तो मिलेगा नहीं x पे, तो हम y पे जाते हैं 4, ये रहा y पे 4 ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा समझे k बन रहा है, तो यहाँ से लेके हमने b तक एक लाइन और बना देनी है। तो ये हमारी एक लाइन हो गई b, और अब ये k हो गया पॉइंट, और इसका क्या है t और 4, यानी कि t है x की वैल्यू हमें अभी फिलहाल पता नहीं है, वो कर लेंगे पता जो भी है। या अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन मिल रही है k to c और k to b, और ये तो है ही एक लाइन b to c, लेकिन उन्होंने जो बोला है कि इन तीनों पॉइंट से का जो एरिया है b c k का यूनिट 12 है, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ t की वैल्यू जो x से होगा वो फाइंड करनी है हमें पॉसिबल। यही चीज मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ पे आपको C पहले से मिला हुआ है, B पॉइंट भी पहले से मिला हुआ है। उन्होंने बोला था K पॉइंट नया बनाए जो इसका वर्टेक्स होगा T और 4। X T हमें नहीं पता, लेकिन हम Y पर गए तो Y 4 तो पता है हमें यहाँ है, तो हमने यहाँ K पॉइंट बना लिया। अब हमें C to K मिल रही है, तो हम जब भी साइड्स और इसकी बात करते हैं तो हम बेस किसी को सपोज करते हैं, किसी को परपेंडिकुलर सपोज कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम सपोज करते हैं लेंथ, यही मैं लिखकर दिखा रही हूँ, आगे फिर यहाँ करेंगे हम। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ना B से K तक किस पे बन रहा है? C K पर, तो B to C K लिखते हैं हम यहाँ, B to C K, यानी कि ये हमारा क्या हो गया B, मैं अगेन यहाँ लिख रही हूँ B to C K जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इस तरीके से साइन बना रही हूँ। और इसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट HEIGHT हाइट। और अगर हाइट मेजर करें जो B to C के, यानी कि C के ऊपर जो B बन रही है परपेंडिकुलर, ये वो कितने यूनिट बन रही है? तो काउंट करें, देखें यहाँ पे 1, ये 1 2 एक यूनिट, 2 से 3 दूसरा यूनिट, 3 से 4 तीसरा यूनिट, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन B बन रही है जो कि C के ऊपर बन रही है, उसको हाइट भी बोल सकते हैं, B to C के भी बोल सकते हैं, और वो बन रही है 3 यूनिट। इतनी बात समझ आ गई। अब पहली बात तो हम एक बार इसके पर्सपेक्टिव से करेंगे कि भाई हम B की ये जो लाइन परपेंडिकुलर ले लेंगे और हम T की वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम ये भी करेंगे कि हम C को परपेंडिकुलर ले लेंगे और बेस क्या सपोज करेंगे B के, उसके रिस्पेक्टिव से हम T की वैल्यू निकालेंगे। 2 T की वैल्यूज निकल जाएंगी इसी तरह। अब यहाँ चलें सॉल्व करते हैं। ये आपको लिखना है सोल्यूशन। अच्छा, हम यहाँ पर फॉर्मूला एरिया का लिखते हैं जो कि आपको पता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है एरिया, तो आपको पता है यहाँ पे BCK का है 12 यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन है। हाफ ऐसे ही रखेंगे, बेस की जगह हमने क्या रख देना है? CK,
सी के बेस ले रहे हैं, तो अभी सी के को हमने बेस ले लिया। हाइट की जगह हमने क्या लेना है, जो कि हमने अभी यहाँ बताया था, हाइट क्या है 3 यूनिट। अब मैं देखती हूँ यहाँ सी के की जगह बेस आ रही है, तो बेस क्या रखूंगी, यानी कि बेस की जो लेंथ है हमें वो फाइंड होना चाहिए। और लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, जब भी किसी की लेंथ फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं साइड में करके दिखा रही हूँ, सी के लेंथ ऑफ सी के लिखना चाहिए, लेंथ ऑफ सी के इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे चलते जाएगा ये, और हम वैल्यूज रखते हैं बेस के दो वर्टेक्स को देखकर। अभी हमारे पास ये जो बेस है सी के, इसके दोनों वर्टेक्स है, एक ये, इस पे देखें ये x1 है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब c के फाइंड करें तो ये c पहला है 1 है, ये 2 है, ये 2 है। तो हमारे पास पहले 2 की वैल्यू रखनी है, यानी कि 2 की वैल्यू हो गई t, ठीक है, x2 की t हो गई, x1 की हो गई -3 होल स्क्वायर, और यह रूट चलते जाएगा। और अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर y2 की वैल्यू रखनी है। y2 आपके पास देखें इस वाले के में है 4 माइनस y1 आपके पास है 4। अगेन ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर निकलेगा नहीं हमारे पास, फिलहाल ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ ऑफ सी के जो आएगी ना, लेंथ ऑफ सी के इक्वल टू बेसिकली t माइनस 3 आ जाएगी। तो हम सी के की जगह ये आपको लिखना है, उसके बाद सी के की जगह हम यहाँ फॉर्मूला में क्या लिख देंगे, t माइनस 3, और ये t माइनस 3 बेस 3 पूरा, और ये मल्टीप्लाई हाइट तो पता ही है आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी बल्कि पता है क्या करूंगी, यहाँ पर ये वहां ले जाऊंगी, 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और यहाँ 1 ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मैं ले आऊंगी, ये आ जाएगा, या फिर अभी फिलहाल मैं यही रखती हूँ, ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3t, तो ये हो जाएगा 3t और -3 3 9। अब हम यहाँ कांस्टेंट को एक जगह कर लेंगे। बेसिकली ये 3t हमारा कहीं मूव नहीं हुआ, 9 वहां चले गया 24 के पास, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पर अब ये प्लस कर लेंगे, तो यूनिट 133, और फिर उसके बाद अब यहाँ देखा जाए t के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर कुछ आंसर नहीं दे रहा, हम इक्वल टू के दूसरे साइड डिवाइड में ले आए, इसको कैंसिल किया तो 11 आंसर आ गया। फिलहाल हमारा t का एक पॉसिबल आंसर आ गया 11।